इंदिरा गांधी फुल पावर का पीएम बनी है पहली बार, और उसको अपने माथे से एक टैग हटाना है, ये वाला, ये हटाना है। ये हटाने का पहला मौका मिला है, इसके पहले कोई मौका नहीं था। और उसके केवल 15 दिन बाद, पीएम बनने के लगभग 10 दिन बाद, पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च से। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें नागरिकता पढ़ेंगे, सिटीजनशिप में जब आप सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे संविधान में, एक सिटीजनशिप एक्ट है जिससे 5-6 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। वो सिटीजनशिप एक्ट बार बार 25 मार्च 1971 की बात करता है। ये डेट है 25 मार्च 1971। ये कट डाउन डेट है, कट ऑफ डेट है। क्यों? उस दिन ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ और पाकिस्तान की सेना ने बंगाल के जो पाकिस्तानी थे उन सबको मारना शुरू किया। इतना मारना शुरू किया कि देखते ही देखते 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग भारत में घुस गए रेफ्यूजी बनके। और हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट से, वेस्ट बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, इन सब में इतना क्राइसिस होने लगा कि हम कैसे संभालें, भेजें भी कैसे, मर जाएंगे वो लोग। ना भेज सकते हैं, ना संभाल सकते हैं, हम खुद गरीब देश। और उस समय फाइनेंशियली बहुत गरीब स्थिति में थे। इसे 1971 के चुनाव का नारा इंदिरा गांधी का क्या था? गरीबी हटाओ। गरीबी इतनी बड़ी परेशानी थी, गरीबी हटाओ ही नारा था उस इलेक्शन का। और अब इंदिरा गांधी परेशान है कि मैं तो पीएम बनी ही हूं पावर के साथ, 1 करोड़ लोग आ गए, इतने मेहमान क्या करूं मैं, कैसे मैनेज करूं? तब उनको लगा कि अब लगता है कि नियति मुझसे कुछ करवाना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि जनरल सैम मानेकशॉ मुझसे मिलने आओ भाई। सैम मानेकशॉ की फिल्म आई है हाल ही में, किस नाम से आई है? सैम बहादुर। हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है। वही फिल्म। सैम मानेकशॉ हमारे उस समय सेना के प्रमुख थे, बड़े बिंदास आदमी से, खतरनाक प्लानिंग करते थे। इंदिरा गांधी बोली, हालांकि फिल्म में तो लगता है कि इंदिरा गांधी उनको पसंद भी करती थी। फिल्म में ऐसे कुछ सीन है, अब पता नहीं क्या सच बात है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो होता है दुनिया में, इसमें क्या है, कोई किसी को अच्छा लगता है, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन उस फिल्म में जो भी है ये सैम बहादुर, उसमें ऐसे कुछ 2-3 सीन है जिससे लगता है कि ऐसा भी कोई एंगल रहा तो इसमें क्या, कोई प्रधानमंत्री प्यार नहीं करेगा किसी को? प्रधानमंत्री होना अलग बात है, प्रेम अलग बात है, आकर्षण अलग बात है। ये सब तो आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, इनफैचुएशन हो गया, जो भी आप कहें उसको। तो इनसे कहा ऐसा सैम, 25 मार्च को इन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी है, अप्रैल का महीना है, निपटा दो इनको। बोले क्या कर दो? निपटा दो। क्या करना क्या है? सर्जरी करनी है, बांग्लादेश को जन्म देना है, एक नया देश बनाना है, हम बनाएंगे बांग्लादेश। तो उन्होंने कहा क्यों बनाना चाहती हैं? बोली इसलिए कि हम शांति से रहें। इतने रेफ्यूजी आएंगे, इतना झगड़ा होगा, फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उन सब की चिंता भी हमें करनी ही चाहिए, इंसानी तो हम लोग भी तो। बोले अच्छा, और अगर मैं कहूं कि अप्रैल में युद्ध नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगी? इंदिरा गांधी तो पीएम है, पीएम के सामने कोई नहीं थोड़ा बोलता है, हाँ ही बोलना होता है पीएम के सामने। तो मैं अनुमान कर रहा हूं पीएम ने आंखें तरीके देखा होगा। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि मैडम अगर अप्रैल में युद्ध करना है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, मुझसे मत करवाइए, किसी और से करवा लीजिए। ऐसा होना चाहिए आपका मंत्री या आपका सेनापति जो सही बात ऐसे बोल सके। वरना क्या होता है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है। राजा के मुंह से रात है, सब बोले रात है, रात है, रात है, सुबह के समय रात चल रही है। ये कोई बात छोड़ना हुई, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर इंदिरा जी बोली कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अप्रैल में युद्ध क्यों नहीं हो सकता? बोले मैडम कई रीजन हैं इसके पीछे। नंबर 1, ईस्ट पाकिस्तान के जो मैप्स हमारे पास हैं वो मैप्स हमारे पास ब्रिटिश शासन के टाइम के हैं, उसके बाद के है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से भारत का पार्ट था ही नहीं, मैप कैसे होंगे? और आज से करीब 25-30 साल पहले के मैप के बेस पे अगर हम युद्ध में उतर जाएंगे तो हम कई ऐसी जगह फंसेंगे जहां हम बच नहीं पाएंगे। ये बात तो ठीक है। फिर बोले कि अभी जो मौसम है बनारस, ये बरसात का मौसम आने वाला है इधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, मानसून के बाद बरसात के समय हम नुकसान में रहेंगे क्योंकि हमारे टैंक, हमारी सेना की मूवमेंट हो नहीं पाएगी और फायदा उनको मिलेगा जो पहले से वहां पर है। बोले बात तो ठीक है। फिर बोले कि अभी गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में क्या होता है कि हिमालय की बर्फ पिघल जाती है। अगर चाइना बीच में कूदना चाहेगा तो बर्फ पिघली होगी, उसकी सेना आराम से आ जाएगी। इधर से पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वेस्ट पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाला, वहां से भी सेना आ सकती है, कश्मीर पे हमला कर सकती है। सर्दियां होंगी, बर्फ जमी होगी, उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समर में हमला नहीं करना है। चौथी बात, जो हमारे टैंक हैं, क्योंकि लंबे समय से युद्ध हुआ नहीं, जो सिर्फ हमारा
सारा सामान है, उन सब की रिपेयर रिफिटिंग करनी होगी, यहां से बहुत सारा सामान वहां लेके जाना होगा, इस सब में टाइम लगेगा। 15 नवंबर के बाद का टाइम दे दीजिए। 15 नवंबर तक रेन के बाद सारा इलाका सूख जाएगा, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस दिन कहेंगे आपको जो रिजल्ट चाहिए हम लाके दे देंगे। तो इंदिरा जी बोले ठीक है। वैसे तो अप्रैल से नवंबर तक वेट करना, 7 महीने वेट करना मजाक तो नहीं है। वो भी नई नई पीएम बनी थी, अभी उनका उत्साह बहुत ज्यादा था, पर ठीक है, जब कोई इतना ठीक से समझाएगा तो कोई क्यों मना करेगा। तय हुआ ये करते हैं। फिर इंदिरा जी ने और रिसर्च की, टीम से रिसर्च करवाई और समझ में आया कि 65 में या 62 में अगर हमारे साथ यूएसएसआर या यूएस से एक देश होता तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमला कर पाता हम पे। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ठीक था एक जमाने में, लेकिन इससे आप बच नहीं सकते जब युद्ध होता है। वैसे अच्छा लगता सुनने में कि आप किसी के हिस्सा क्यों बनेंगे भाई, आप इंडिपेंडेंट हो, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर आप किसी का हिस्सा नहीं हो, कोई लेके चला गया हिस्सा अपने आप में से, क्या कर लिया आपने उस समय। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आदर्शों से नहीं चलती है, यथार्थ रियलिटी से चलती है। सो रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं उसको। इंदिरा गांधी रियलिस्टिक थी, उन्होंने सोचा कि कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अमेरिका से उनकी बनती नहीं थी। अमेरिका में उस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था रिचर्ड निक्सन, और इनके जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम था हेनरी किसिंजर। सबसे खतरनाक रक्षा मंत्री आज तक के अमेरिका के हुए हैं हेनरी किसिंजर। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे। दोनों को इंदिरा गांधी से नफरत थी, ठीक ठाक नफरत थी, और ये क्लियर था कि इंदिरा गांधी की इनसे तो नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी उनके साथ मिला ही हुआ था, सीटों में था, सेंटों में था, मिला ही हुआ था, तो कोई बात ही नहीं थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि इनको बाद में देखूंगी, और उसके पहले वो चली गई अगस्त के महीने में और यूएसएसआर से उन्होंने बात की और 25 साल के लिए एक ट्रीटी की, जिस ट्रीटी में लिखा हुआ था कि किसी भी युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा हुआ, एकदम साफ। अब किंतु परंतु नहीं कि कोई प्रपोज किया जा रहा दूसरा सोच के बताऊंगा, नहीं, प्रपोजल एक्सेप्टेड, साइन हो गया है, बुके का आदान प्रदान हो गया है। यू आर माई वैलेंटाइन, आई एम योर वैलेंटाइन, ये सब हो गया, इन राइटिंग हो गया है, निकाहनामा हो गया है कि 25 साल तक हम एक संधि में हैं। और इस संधि का बेसिक मतलब यह है कि अब किसने भारत को टच किया तो यूएसएसआर उसको देखेगा। स्कूल में नहीं होता कि मेरा भैया 12वीं क्लास में पढ़ता है, मुझे टच किया तो भैया आएगा, ध्यान रखना। तो वैसे वाला अपना तो अगस्त में ही हो गया। फिर भी इंदिरा गांधी ने क्या कि अरब कंट्रीज से मिली जाके, सऊदी अरब से, यूएई से सबसे बात की, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से सबसे बात की। सबको हिंट कर दिया, भाई देखो करोड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी बदतमीजी से कुछ करना पड़ेगा। सबने कहा हाँ ठीक कह रही है, हम आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे, किसी ने का विरोध नहीं करेंगे, किसी ने का साथ देंगे, किसी ने का डिप्लोमेटिक साथ देंगे, सेना नहीं भेजेंगे, अलग अलग तरीके से सपोर्ट सबने किया। जो नेम कंट्रीज थी उन सबसे बात की, यूगोस्लाविया से बात की, इजिप्ट से बात की, उन सबको समझाया। जब सारा माहौल बन गया, नवंबर आ गया, तब तो ये था कि आज या कल, तब गई अमेरिका नवंबर में इन भाई साहब से मिलने और इन भाई साहब से मिलने। रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर एक कमरे में बैठे हैं, इंदिरा गांधी गई हैं, बातें हुई। पहले से दोनों को पता कुछ नहीं होने वाला है, बस दुनिया के इतिहास में लिखा जाए कि हमने आपसे बात की थी, बाद में ये ना कहना कि हमने बात नहीं की थी। बात की, बताया रेफ्यूजी से क्राइसिस क्या है, बहुत दिक्कत है, हमें कुछ स्टेप लेना होगा, आपकी सपोर्ट चाहते हैं। तो निक्सन का मुंह ऐसा बना हुआ था, फूफा जी जैसे नहीं होते, ऐसे फूफा जी जैसे मुंह बना हुआ था। फूफा सबसे मनहूस माना जाता है वैसे, वैसा मुंह बना हुआ था। और कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी कमरे से बाहर निकली, अभी निकली भी नहीं थी कि दोनों ने बहुत गंदी बात उनके बारे में बोली, इस तरह से कि वो सुन भी लें। और वो जब रिपोर्ट्स डिक्लासिफाई हुई तो अब वो रिपोर्ट सामने आई है कि क्या क्या बातें बोली गई थी, वो रिकॉर्डिंग से। इंदिरा गांधी को पता था कि ऐसे बकवास करेंगे, कोई उम्मीद थी भी नहीं, पर अमेरिकन सिविल सोसाइटी से उन्होंने मीटिंग्स की, उनको समझाया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी अखबारों में जब छपे, हमारे पक्ष में छपे, तो सरकार को भी दबाव रहेगा कि ज्यादा एक्शन ना ले हमारे खिलाफ। ये सब किया। अब सैम मानेकशॉ से बात हुई कि भैया बताओ क्या करना है, तो ऐसे में उसने कहा कि अब जब कहें, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि युद्ध शुरू हम ना करें, क्योंकि इतिहास में लिखा जाता है कि युद्ध शुरू किसने किया था, और हम तो शांति प्रिय देश हैं, आपके पापा इतने प्यारे थे, हम युद्ध शुरू करें अच्छा थोड़ा लगता है। तो बात तो ठीक है, तो युद्ध शुरू नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशंस बन जाए कि युद्ध वही शुरू कर दे। 2 दिसंबर
1971 को वो स्थितियां बन गई। याहिया खान ने युद्ध शुरू कर दिया। याहिया खान को लगा कि मैं जल्दी ही अमर हो सकता हूं, एक बार युद्ध जीत जाऊंगा तो लोग याद रखेंगे कि कोई याहिया खान हुआ था। उसके 25 दिन बाद लोगों ने याद किया कि हाँ हुआ था, क्योंकि इतना ही टाइम मिला। उसके बाद 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हुआ, 20 दिसंबर को इस्तीफा देके भागना पड़ा उनको, 4 दिन मिले उसके बाद। क्यों युद्ध शुरू कर दिया? अगर आपने सुना हो तो 1967 में एक युद्ध हुआ था इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। इजराइल के 3-4 युद्ध हुए हैं अब तक, जिनमें 1967 का जो वॉर था सबसे इंपॉर्टेंट था। इजराइल अकेला बीच में रहते, 5-6 देश आसपास से मारते हैं उसको, वो सबको मारता है, ऐसे मारा ऐसे मारा ऐसे मारा, वो बड़ा उसका भी अजीब सा मामला है। 67 में जब उसको लग गया कि युद्ध होने वाला है, उसने वेट नहीं किया, प्री एम्प्टिव अटैक कर दिया कि मुझे पता है कि तुम कल युद्ध करने वाले हो, मैंने आज ही शुरू कर दिया। सरप्राइज दे दिया, धप्पा, तुम तोप निकाल रहे थे कल लेके जानी है, मैं लेके आ गया और वही मार दिया। और 6 दिन में सारा खेल खत्म कर दिया उसने। तो उस समय दुनिया भर में एक विचार चल रहा था कि जब युद्ध तय हो जाए तो प्री एम्प्टिव अटैक कर देना बेहतर होता है। तो जो पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है, इजराइल को आज तक उसने मान्यता ही नहीं दी है, उससे सीखा उसने कि युद्ध कैसे करना चाहिए। याहिया खान को लगा कि मैं भी धप्पा कर देता हूं, इनको पता भी नहीं चलेगा, अचानक प्लेन पहुंच जाएंगे, धप्पा हो जाएगा, हार जाएंगे। और उत्साह बहुत, हमने प्लानिंग वैसी जैसे हम लोग करते हैं यूपीएससी में ना, कि बस प्रीलिम्स हो ही जाएगा, ऐसे में 170 नंबर आ ही जाएंगे, जीएस में 580 नंबर आ जाएंगे, इंटरव्यू में तो 215 से कम कैसे ही आएंगे। तो रैंक 1 लाने के लिए बस 40 नंबर कम करने हैं मुझे, रैंक 1 तो है ही, लेकिन रैंक 1 में भी इतना गैप अच्छा नहीं लगता है, तो 40 कम कर लूंगा तो रैंक 1 डिसेंट तरीके से आएगा। याहिया खान भी वैसी प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, नाश्ता जैसलमेर में कर लेंगे, लंच दिल्ली में कर लेंगे और इवनिंग टी आगरा में पी लेंगे। कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे उस समय, खिसका हुआ आदमी ऐसी बात करता है। तो 2 दिसंबर को चढ़ाई कर दी भारत के ऊपर, इस उम्मीद में कि 67 जैसा कुछ दोहरा देंगे। दूसरा, उनको वो सब उम्मीद तो थी ही कि यूएसए हमारे साथ में है ही, चाइना हमारे साथ में है ही, और जब यूएसएसआर उनकी तरफ है तो ये और ज्यादा हमारे साथ में हो जाएंगे, तो ये मिलके मार देंगे, यूएसएसआर क्या कर लेगा। और यूएसए ने कहा था कि भैया युद्ध हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे, ध्यान रखना, कहा था। इंदिरा गांधी को चिट्ठी आई, यूएसएसआर के रक्षा मंत्री ने कहा कि आपको चिट्ठी यही है निक्सन की, युद्ध से 1 दिन पहले की बात है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं चिट्ठी का जवाब 15 दिन के बाद दूंगी। यूएसएसआर के रक्षा मंत्री बोले 15 दिन काफी है। उसके बाद जवाब दिया। तब तो चिट्ठियां होती थी ना, तब SMS तो थोड़ा होता था, चिट्ठी होती थी। 2 दिसंबर को उन्होंने गलती की, 3 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ। शुरू हुआ तो शुरू हो गया, मानेकशॉ थे हमारे पास। युद्ध तो सेनापति लड़ते हैं बेसिकली, मानेकशॉ जैसा शार्प आदमी हमारे पास था। 13 दिन में काम खत्म कर दिया। 15 दिसंबर को सब खत्म हो गया था, बस वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। एक आखिरी मीटिंग कर रहे थे एक बहुत बड़े भवन में, जहां उनके सारे तोप बैठे हुए थे कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तब तक उनके 93,000 सैनिक हमारे कंट्रोल में आ चुके थे, और उसमें हायर रैंक के लोग भी थे, लोअर भी थे। तो मैंने मानेकशॉ को पता लगा कि ढाका की इस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है कि आत्मसमर्पण करना है कि नहीं करना है। इंदिरा जी उनकी बात हुई, योजना बनी, उस बिल्डिंग पे हमला कर दिया, लेकिन मारा नहीं किसी को। बिल्डिंग के आसपास इतने बम बरसाए कि मरे नहीं कोई। जैसे बिल्डिंग बैठे, इधर बम इधर बम इधर बम, इतने बम मारे, और वो लोग सांस फूल के बोले अभी रह पाएंगे, अभी रह पाएंगे। और वहां से इस फैसले से निकले कि कल ही कर देते हैं आत्मसमर्पण। तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने कर दिया आत्मसमर्पण। फिर 17 को इंदिरा जी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि रिसीव्ड योर लेटर, आई होप यू आर गुड, आई एम गुड, आई होप द सेम फॉर यू, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम टॉकिंग टू यू, व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट टू इंडिया, इंडिया इज वेटिंग टू मीट यू, टू रिस्पेक्ट यू। कुछ भी जो क्या हुआ। तो 16 दिसंबर को हुआ, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। कितनी बड़ी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक तो ये होती है, सर्जरी हुई और देखिए हुआ, बच्चा हुआ। तो 16 दिसंबर का दिन बांग्लादेश की आजादी का दिन हो गया 71 में। अब आजकल सोशल मीडिया पे एक और चल रहा है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इंदिरा जी होती पीओ के ले आती, तुम ला नहीं पाए। फिर बीजेपी वाले चले जाते हैं, बोलते हैं इतना ही दम था तो 93,000 सैनिक थे, पीओ के क्यों नहीं लिया उस समय, क्यों दे किया कि सैनिक उनको भाई। इसका जवाब इसके बाद है। ये युद्ध हमने कैसे जीता, अगर आप बहुत सिंपल सी बात समझें। यूएसए ने भेज दी अपनी नौसेना बंगाल की खाड़ी में, उसको 7th फ्लीट कहते हैं,
उनके कुछ जहाज